जी अब ज़रा बेटा ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 3000, ठीक है, एंड इफ़ देयर HCF इज़ 10, फाइंड द नंबर। देखो वो कह रहा है कि कोई से दो नंबर है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कोई से दो नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जिनको आप मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आता है 3000, ठीक है। और उसका अगर HCF 10 हो, अगर HCF क्या हो? 10 हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 हो, तो आपने LCM फाइंड करना है। LCM आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो क्या होगा? 3 ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 3000, ये हो गया। अगर HCF इतना है तो आपने LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई मेरे ख्याल में ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ठीक है। तो अभी पहले हम इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं देख लूँ कि ये अपनी जगह पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें, ठीक है, ताकि ये समझ सही आ जाए आपको। ओके, ठीक है। तो अब अगर इसको अब हमने हल करना है तो हम ऐसे हल करेंगे सोल्यूशन। पहले हमारे पास क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे इधर सोल्यूशन में कि सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये एक ही लाइन में आता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ये सवाल आपके पास आए या इस सवाल यही हो और उसमें नंबर अगर चेंज है, 3000 की जगह 4000 हो, ये 10 की जगह 20 30, तो पहले आपने सबसे पहले यही वाला सवाल करना है, क्योंकि ये आसान और छोटे सवाल हैं, ठीक है। ये क्या आ गया? 3000, ठीक है। और उसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये हो गया, और HCF और HCF वो इज इक्वल टू है 10, ठीक है। वो क्या है? HCF क्या है? ये 10 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो फाइंड करना है वो है फाइंड द LCM। फाइंड द LCM, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो अक्लमंद बच्चे होते हैं जिन्होंने थोड़ा समझना होता है वो सिंपली जाते हैं बुक पे और चेक कर लेते हैं, बाकी उनके लिए आसान हो जाए। ये देखो, ये आपके बुक पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो, मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इसको गया, मैंने चेक किया कि यार ये कहाँ पे आ रहा है। देखो ये फार्मूला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। तो हम इसमें देखो, इसमें से हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं, HCF भी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई एक नंबर फाइंड करना हो, ये तीनों अवेलेबल हो, तो हमें एक नंबर मालूम करना हो तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ले लेंगे फार्मूला। तो मुश्किल तो कुछ नहीं है, हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर। चलो मैं इसको थोड़ा सा और इस तरफ करके लिखता हूँ ताकि फार्मूला हमारे क्या आ रहा है? LCM, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है, ये इज इक्वल टू है, तुम तो रुक जाओ भाई, तुम क्यों हिल रहे हो, ठीक है, इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ये पूरा एक ही लाइन में। आप क्या काम करते हो? माशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत बड़ी बड़ी है, तो आप ये यहाँ पे लिखते हो, बाकी नीचे आ जाता है, तो आपको क्या समझ आएगी भाई? कुछ समझ नहीं आएगी। फार्मूला एक ही लाइन में, मतलब बहुत ही बड़ा फार्मूला हो,
ठीक है, तो तब तो आता है। लेकिन अब आपका क्या है, आपने यहाँ पे उसको लिखा हुआ होगा मतलब कि दो लाइनों के अंदर, ठीक है, तो वो आपको क्या समझ आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे। हमारे पास क्या HCF दिया हुआ है, HCF LCM हमने फाइंड करना है, तो हम कर लेंगे LCM को अपनी जगह पे लिख देंगे, HCF की जगह क्या लिख देंगे 10, ये वाला 10 जो हमें क्वेश्चन में दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू 7 नंबर। मैंने पहले क्या किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एक नंबर और ये दो नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो क्या कह रहा है 3000 आएगा। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ आ रही है? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका आंसर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन दोनों को अगर आप, हमें नहीं पता ये क्या नंबर, लेकिन हमें इतना पता है कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा 3000। क्या आएगा 3000 आ जाएगा। अब जब ये इक्वेशन बन गई तो आगे हमारे लिए आसान है। जो पहले हम अलजेब्रा में कितनी बार ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने क्या फाइंड करना है LCM। हमें इस 10 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हम कर लेंगे LCM इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 10। तो शॉर्टकट में जब हम इसका आंसर निकालते हैं, अगर 0 0 आ रहा है ऊपर नीचे तो हम 1 0 0 के साथ ख़त्म कर देंगे। तो LCM क्या आएगा, LCM इज इक्वल टू 3, ये सिफर तो ख़त्म हो गया, बाकी कितने सिफर आएंगे 2, 1 2। ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है। ये वही क्वेश्चन जो आपकी बुक में हल हुआ है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, मुझे क्वेश्चन हल करके भेजने में कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मसला ये है कि आप खुद क्या करो। अगर आप खुद अपने जहन पे जोर नहीं डालोगे तो आप सीखोगे नहीं। ये एक किस्म का आपके लिए बस वो है कि ठीक है आपने पेपर हल कर लिया, नेक्स्ट टाइम फिर आप भूले भी होगे, नहीं समझ आए। तो अगर इसको आप गौर से पढ़ोगे, गौर से देखोगे और अपनी बुक को भी खोलोगे, ये नहीं कि बस 2 से कॉपी ली और बस उससे उतार लिया और मैम ऊपर लिखवा रही हैं, ठीक है। मैम ने भी माशाल्लाह जिस स्पीड से उन्होंने समझाना होता है बच्चों को, तो वो ज़ाहिर बात है क्लास में शार्प बच्चे भी होते हैं, वो सीख जाते हैं। और जो थोड़े से जहन के कच्चे होते हैं, मतलब उनका जहन इतना तेज़ नहीं होता, या उनको पता होता है कि यार कि बस ठीक है, बस हम जो है ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो वो फिर वो पासिंग स्टूडेंट ही होते हैं, वो ग्रेड वाले स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। जो ग्रेड वाले स्टूडेंट हैं वो सोचते हैं ना, वो सोचते हैं, इसको ढूंढते हैं, हाँ यार ये बुक में से सवाल होगा ना, बुक में से चेक करो, नहीं इस तरह का कोई और सवाल चेक करो जो टीचर ने हल किया हो या जो बुक में हल हुआ, हम उसी को देख के हल कर लेते हैं। तो अब ये बड़ा आसान है कि आप मुझे कहोगे आप मुझे हल करके दो, मैं हल करके दे दूँगा, लेकिन मुझे मज़ा तब आएगा कि जब एक स्टूडेंट कहे कि बाबा मैंने ये हल किया है और यहाँ मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब आपने सारे क्वेश्चन उठा के मुझे भेज दिए कि बाबा ये मुझे हल करो और मुझे बस बता दो, नो प्रॉब्लम, आई डू माई बेस्ट, लेकिन इसके बाद नंबर आपके, ठीक है। मैंने अपना 100% दिया, मुझे आपकी तरफ से भी एटलीस्ट 80% मुझे मिलना चाहिए। समझ आ रही है? चलो ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।